हाँ जी बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? आज तो हाल चाल बढ़िया होंगे क्योंकि आज का बिजनेस का एग्जाम बेशर्ते तगड़ा हुआ है। मतलब फोड़ दिया आप लोगों ने। सबसे पहले तो आपको उसकी बधाई। और आज तुमने ऐसा कुछ किया है जिसको लेकर तुम पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 3 दिन से 1 साल की मेहनत कर रहे थे, तो वो सफल हो गई है। तो आज का दिन रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए। आज का दिन तुम्हारे लिए एक तोहफा है कि आराम करो, जो करना है, जो इच्छा है वो करो। कोई बाउंडेशन नहीं है आज के दिन के लिए। पर कल से वापस से लगना है मैं 5 दिन की अकाउंट्स की ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जिसके बाद सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और जैसे बिजनेस स्टडीज के हर एक पहलू को पकड़ा था, अब की बार अकाउंटेंसी के हर एक पहलू को पकड़ रहे होंगे। ठीक है, वैसे तो बेसिक तैयारी आप लोगों की कल से होगी, यानी कि 18 मई से। पर अगर आज आप लोगों को लग रहा है नहीं सर, हम एक भी दिन जो है वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आज आप कंपैरेटिव को पढ़ लीजिए जरा। ठीक है, कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला चैप्टर है, आज आप उसको पढ़ लो। उसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ भाई कुछ पढ़ भी लिया है, और ज्यादा कुछ उसके अंदर है नहीं, तो टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। सो अगर चाहो तो आप पढ़ लीजिए, नहीं चाहो तो इट्स टोटली अप टू यू। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि जबरदस्ती पढ़ना ही है हमें। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? सो गो फॉर कंपैरेटिव फॉर टुडे। ठीक है, चलो अब समझो, मैं अकाउंट्स का 5 डेज का प्लान यहां पर बता रहा हूं, पर 5 दिन के बाद क्या है पहले वो बता देता हूं। 23 मई सवेरे 6 बजे। इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? जैसे आज हमने किया सुबह 6 बजे एक ऐसा एग्जाम जो करने के बाद आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई बोर्ड एग्जाम देखते। मतलब ऐसा लगा सेम टू सेम, सर सुबह 6 बजे जो हुआ वो वापस हमारे साथ 10:30 फिर हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से मेरा एक्सपेक्टेड पेपर जो है 23 मई अकाउंटेंसी का सवेरे 6 बजे आ जाएगा। तो उसी क्लास का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं और पिन भी कर देता हूं, तो उसमें एनरोल कर लेना, फ्री है। गौरव जी का कोड लगा के एनरोल होगा। तो वो होगी 23 की बात, तो उसको तो हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं तुम्हारी शुरुआत कैसे होगी। अब एक चीज समझो, अकाउंटेंसी का जो पेपर है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज है तुम्हारी सेल्फ स्टडी। ठीक है, अब ये सेल्फ स्टडी से मेरा क्या मानना है, हम कितना भी करा देंगे पर बिजनेस में जैसा हुआ वैसा नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे बिजनेस स्टडीज के अंदर तुमने बस सुन लिया, अकाउंटेंसी में सिर्फ सुन के काम नहीं होगा। अकाउंटेंसी में लिखना भी पड़ेगा, अकाउंटेंसी में क्वेश्चन खुद सॉल्व भी करने पड़ेंगे। हम सारे सॉल्व करवाएंगे, पर हमें सॉल्व करते हुए देखने से कुछ नहीं होगा, आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व बैठकर करने पड़ेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? और दूसरी चीज, जैसे बिजनेस स्टडीज की 5 मिनट की एक सीरीज आई थी जिसमें हमने 5 मिनट में पूरा चैप्टर कवर कराया था। आप लोगों ने कल उसको जो प्यार दिया ना, उसकी सीमा अलग है। रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 1 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी। मेरा दिमाग घूम गया, टोटल 6 वीडियो पे 1 लाख व्यूज आए। तो आई वाज लाइक, मैंने कहा भाई क्या हो गया इसको। ठीक है, वो भी रात ही रात में। तो उतना प्यार अकाउंटेंसी में भी आएगा। हम अकाउंटेंसी की 5 मिनट थ्योरेटिकल वीडियो डालने वाले, तो एग्जाम में जाने से जस्ट पहले आप 5 मिनट पूरी की पूरी थ्योरी हर चैप्टर की कवर कर रहे होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल तो करा देंगे पूरी वीडियो में, और थ्योरी के लिए हम यहां पर फोकस करेंगे। तो हर चैप्टर में आपको 3 फेज में तोड़ना है पूरे चैप्टर को। पहला, जैसे फॉर एग्जांपल हम एनपीओ मान लेते हैं, तो पहला जो है आपको करनी है थ्योरी। सबसे पहली चीज है बालक, उसको ध्यान रखना, सबसे पहले चैप्टर की थ्योरी करनी पड़ेगी। थ्योरी क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आप थ्योरी करोगे तो न्यूमेरिकल का बेस जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले थ्योरी एक बार कवर कर लो वन शॉट्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सारे न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। पहले एक चीज समझ लेना, कुछ लोग होंगे जो गधा मजदूरी करेंगे, तो गधा मजदूरी नहीं करनी है आपको। आपको न्यूमेरिकल में क्या करना है, शॉर्ट न्यूमेरिकल सबसे पहले उठाने, जो शॉर्ट होते ना, छोटे। चेंज इन पीएसआर कैलकुलेट करने को बोल दिया उसने, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल दिया। और आपको जो रूल यूज करना है वो रूल होगा हमारा 3:1 का रूल। 3:1 मतलब 3 क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर अगर अवेलेबल होंगे तो आपको उन 3 में से एक करना है। पर ये एक कौन सा होगा? ये वो होगा जो कि थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। वो नहीं जिसको तुम देखते ही कर लोगे, वो वाला करना जो कि थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा होगा। समझ में आ गई पहली चीज? ठीक है, अब ये शॉर्ट आंसर्स करने के बाद जब आप लॉन्ग पे जाएंगे तो लॉन्ग पे एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग पे हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे बस हर चैप्टर, ज्यादा नहीं 5। और इन 5 क्वेश्चन के साथ एडिशनली कर रहे होंगे हम लोग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये मैं भी कराऊंगा, चिंता मत करो, पूरे के पूरे एडजस्टमेंट्स कराएंगे बैठ के यहां पर। ठीक है, 5 बड़े क्वेश्चन और उनके साथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हर चैप्टर में हमने भी कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 6 एडजस्टमेंट है हर चैप्टर में, जो कि डिफरेंशिएटेड होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। तो उन 6 एडजस्टमेंट को यहां पर हम कवर कर लेंगे। इससे तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो खत्म हो जाएगा। साथ साथ में एक काम और करना है बालक, सीबीएसई का है ना पेपर उठा लो, पास्ट 5 ईयर्स वाले। हाँ सर आप ही कर दो, हम ही करें, पेपर भी दिखाते हैं पास्ट 5 ईयर वाले, और ये चेक करो कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पूछा जा रहा है।
ठीक है, मतलब कितने एडजस्टमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, तो उन एडजस्टमेंट्स को पकड़ेंगे और उस टाइप के एडजस्टमेंट की तैयारी करेंगे। समझ में आ गया? तो ये हर चैप्टर को कवर करने का तरीका आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। क्लियर हो गया? आगे समझो। इसके बाद बात आती है कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो शुरुआत करेंगे एनपीओ से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है भाई साहब ये, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो 18 तारीख को आप कंपैरेटिवली पूरा दिन अपना शिद्दत से लगा सकते हैं एनपीओ के अंदर, पूरा का पूरा दिन लगा लो, पूरा मतलब शुरू से एंड तक सिर्फ एनपीओ ही करो, सुबह दोपहर शाम सिर्फ एनपीओ करना। वही तरीका है, पहले थ्योरी करनी है, फिर न्यूमेरिकल करने हैं शॉर्ट्स, और उसके बाद एक बड़े क्वेश्चन करने हैं 5, जिसमें से आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट्स निकालने हैं। तो पूरा एक दिन एनपीओ को लगा दो, इसमें तीनों थ्योरी, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस और सीबीएसई पेपर्स, ये चारों काम आप लोगों का एनपीओ के करने हैं। ठीक है, अगर मैं 19 मई के बारे में बात करता हूं तो 19 मई को तुम्हारे पास समय होगा, तो रिटायरमेंट उठाइए एंड डेथ उठा लीजिए। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ कवर करो पूरी की पूरी, कोई दिक्कत की बात नहीं। रिटायरमेंट में तुम्हें समय चाहिए, डेथ में तुम्हें सही चाहिए। ठीक है, इनके है ना प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें छोटे क्वेश्चंस नहीं करते, इनकी जनरल एंट्री पे ना बहुत ज्यादा फोकस करना भाई, जनरल एंट्री पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेना, ये ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से इसको कवर करने के बाद तुम्हारे पास डिसोल्यूशन का समय ऑलरेडी बच जाएगा, बहुत समय बचेगा। ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट डेथ के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, डेथ में ज्यादा कुछ पोर्शन है नहीं, तो इसको करने के बाद तुम डिसोल्यूशन का आधा पोर्शन कर सकते हो, आधा क्या पूरा ही निपटा देना, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। ठीक है, अब बात आती है 20 तारीख। तो अगर हम माने 20 तारीख, तो 20 तारीख को आपको क्या करना है, 20 तारीख को आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, इशू ऑफ डिबेंचर्स प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दोनों के दोनों आपके कवर हो जाएंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर इज क्वाइट शॉर्ट टॉपिक, मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, सब कुछ तो इन्होंने हटा दिया है, तो 2 घंटे इसके अंदर लग जाएंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट 3-4 घंटे तुम्हारे खा जाएगा, तो 6 घंटे की स्टडीज के अंदर आपका पूरा का पूरा ये जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर कवर हो जाएगा। अब बात आती है सर आपने 20 क्यों खत्म करा दिया, थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंडेड कर गए, आप चाहो तो एक दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हो, नहीं ले सकते, बिल्कुल 100% नहीं ले सकते, मना कर रहा हूं मैं, अभी मना कर रहा हूं। क्यों मना कर रहा हूं वो देख, ये जो दिन होगा ना, ये तुम्हारा होगा आंसर राइटिंग डे। क्या होगा बालक, आंसर राइटिंग डे, पर आंसर तो हम समझ के लिख रहे हैं विथ टाइम। ये एक ऐसी चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब मेरा मानना यह है कि अगर ये नहीं हुआ तो तुम्हारा पूरा पेपर सत्यानाश हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्जाम सत्यानाश हो जाएगा अगर तुमने ये नहीं किया तो। एक पूरा दिन सारे चैप्टर्स को उठाना है, एनपीओ के 2 क्वेश्चन उठा लिए, ठीक है, रिटायरमेंट डेथ के 2 क्वेश्चन उठा लिए, डिसोल्यूशन के 2 क्वेश्चन उठा लिए तुम लोगों ने, इश्यू ऑफ डिबेंचर के 2 क्वेश्चन उठा लिए आपने, कंपैरेटिव के 1-2 उठा लिए, कैश फ्लो के 1-2 उठा लिए, पूरा का पूरा आंसर राइटिंग करना है विद टाइम। आपको यह देखना है कि आपको समय कितना लग रहा है। ठीक है जी, अब आखिरी दिन बचता है, तो यहां तो वैसे भेड़ भड़क्का चलेगा तुम लोगों का, तो तुम्हें उसी में फोकस रखना है, आपको फुल कोर्स का रिवीजन करना है। ठीक है, साथ साथ में फोकस करना है आपके थ्योरिटिकल पार्ट के ऊपर। मैं थ्योरी को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता हूं बालक, इसका रीजन है क्योंकि थ्योरी नंबर काट देती है, न्यूमेरिकल हम शुरू से कर रहे हैं, थ्योरी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना, एंड न्यूमेरिकल आपके नंबर काट सकती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल आपको फॉलो करना है। चैप्टर को कवर किस तरीके से करना मैंने ऑलरेडी बता दिया, पहले करो उसकी थ्योरी, ठीक है, उसके बाद करो शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद लॉन्ग सिर्फ 5 क्वेश्चन, और उसके 2-3 एडजस्टमेंट्स को अलग से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट करना है, चाहो तो कंपैरेटिव यहां कर लो, अगर आज आराम कर रहे हो तो एनपीओ के साथ कंपैरेटिव को उठा लेना। ठीक है ना, एनपीओ के साथ उठा लेना, क्या दिक्कत है, कंपैरेटिव है कुछ नहीं, 15 मिनट का 20 मिनट का टॉपिक है ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आज कर रहे हो तो ठीक है, आज नहीं कर रहे हो तो एनपीओ के साथ कंपैरेटिव को आप लोग पिकअप कर रहे होंगे। और 23 तारीख को सुबह 6 बजे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें हमारा क्या रोल रहेगा, इसके अंदर आपको सारे के सारे वन शॉट्स भी कराए जाएंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे, और क्योंकि आंसर राइटिंग है तो स्पेशल क्लासेस भी आपकी बात थोड़ी सी ज्यादा होंगी। बिजनेस में हमने नहीं ली थी क्योंकि तुम्हें लिखना नहीं था, सुनना था, यहां पर तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो हम बैठकर साथ में स्पेशल क्लासेस के थ्रू कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है, तो बालकों बिजनेस के लिए बाद अब हो जाइए अकाउंटेंसी के लिए तैयार, क्योंकि अकाउंटेंसी में मतलब तोड़ देंगे। ठीक है, तो बिजनेस का एग्जाम कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अकाउंट्स के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अब तक तैयारी कितनी हो गई है कमेंट में लिखना ना भूलें। नया चैनल है और आपका प्यार
बहुत बड़ा है। मतलब इतना बेहतरीन प्यार आपने दिया है, अभी 1-1.5 महीने हुआ है, ठीक है, और इतना खतरनाक प्यार दिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा था कि इतने बड़े चैनल को छोड़कर, जिसको हमने बच्चे की तरह पाला था, एक नए चैनल को ग्रो करना, आई डोंट नो, जरूरी था उस समय, कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि आई हैव टू टेक ऑन दैट डिसीजन। तो उसके बाद भी आप लोगों ने इतना बेहतरीन प्यार दिया, हमें उम्मीद नहीं थी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अकाउंटेंसी करेंगे ताबड़तोड़ तैयारी। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।